नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे पंचांगुली साधना के विषय में। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल को कैसे देख सकते हैं। यह बहुत उच्च कोटि की साधना है। भगवान ने एकमात्र मानव जाति को ही यह वरदान प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो अपने कर्म से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। और ऐसी साधनाएं भी हमारे आर्षि मुनियों ने ईजाद की है, जिनके माध्यम से हम अपने भविष्य के गर्भ में छिपी बातों को भी जान सकते हैं। मनुष्य का हमेशा यह स्वभाव रहा है कि वह अपने भविष्य को जानना चाहता है। उसके मन में हमेशा ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं जिनका उत्तर उसके पास नहीं होता। वह सोचता है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करके हम अपना भूत, भविष्य और वर्तमान स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रश्न उसके मन पर अंकुरित होते रहते हैं। आज ऐसी कई पद्धतियां बन चुकी हैं जिनके द्वारा अपने अतीत और भविष्य का आकलन किया जा सकता है। हस्तरेखा विज्ञान, नेपोलियन थ्योरी, फलित ज्योतिष आदि कई विद्या है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है हस्तरेखा विज्ञान, जिसके माध्यम से हाथ की लकीरों का, जो देखने में तो कुछ लाइनें ही दिखाई देती हैं, किंतु सैकड़ों सूक्ष्म तंतुओं को अपने अंदर समेटे रहती हैं, जिनका सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन एक अच्छा हस्त विशेषज्ञ ही कर सकता है। संसार में जितने भी पुरुष या स्त्रियां हैं, उनके हाथों की लकीरें कभी एक जैसी नहीं होती, और उन लकीरों में ही उनका भूत, भविष्य और वर्तमान छिपा होता है। आवश्यकता होती है उस शक्ति के माध्यम से उन सूक्ष्म रेखाओं को पढ़कर ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने की, क्योंकि जब तक ब्रह्मांड में व्याप्त अणुओं से हमारी आत्मशक्ति का संबंध नहीं होगा, तब तक हम कौल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तभी हमें पहले की, अब की और आने वाले समय की घटनाओं का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मंत्र और यंत्र ही ऐसी कई विधियां हैं जिनके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है और सुखी, सफल एवं संपन्नता युक्त जीवनयापन किया जा सकता है। आज साधना और सिद्ध, काल ज्ञान आदि विधाएं केवल साधु संत तक ही सिमटकर नहीं रह गई हैं। यदि कोई पवित्रता के साथ समझकर निश्चय कर ले तो कोई भी इन्हें संपन्न करके सफलता तक पहुंच सकता है। सभी की उत्सुकता का केंद्र भविष्य का ज्ञान है, जिसे अर्जित करने के लिए पंचांगुली साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिसके माध्यम से अपने या किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को आसानी से जाना जा सकता है। पंचांगुली देवी काल ज्ञान की देवी है, जिनकी साधना करने से साधक को होने वाली घटनाओं व दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है तथा इसी साधना के द्वारा हस्त विज्ञान में भी पारंगत हुआ जा सकता है और भविष्यवक्ता बना जा सकता है। प्राचीन काल के योगी, साधु, सन्यासी इस साधना को सिद्ध कर लोगों को भविष्य के बारे में बताया करते थे और यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त कर लेते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों की चालाकी और कायरता की वजह से, जो ये समझाते थे कि यदि किसी की साधना की पूर्ण जानकारी हो गई तो हमें कौन पूछेगा, इसलिए यह ज्ञान एक छोटे से वायरे में ही सिमट कर रह गया। समय ने पलटा खाया और बहुत बड़ा जन समुदाय इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो गया, जिसके कारण इस साधना का प्रचार प्रसार होने लगा, जो उन डॉगी साधु संतों पर एक तीव्र प्रहार ही था, क्योंकि वे इस विद्या का लाभ उठाकर दूसरों को आसानी से मूर्ख बनाकर उन्हें अपने अधीन कर लेते थे। इस साधना को संपन्न करके ऐसे ढोंगियों, पाखंडियों के बारे में जानकर उनका पर्दाफाश कर सकते हैं और इस विद्या से स्वयं के साथ साथ समाज का कल्याण भी किया जा सकता है। पंचांगुली साधना के माध्यम से सामने वाले को देखकर उसका भविष्य पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है और स्वयं भी अपने आपातकालीन संकटों का पूर्वाभास करके अपने जीवन की रक्षा आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के भविष्य के प्रत्येक क्षण को जान सकता है और घटित होने वाली दुर्घटनाओं की पूर्व जानकारी देकर उसे सावधान कर सकता है। इस साधना को सिद्ध करना जीवन की श्रेष्ठता है तथा किसी भी साधना को करने से पूर्व इस साधना को अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे कि साधना के अंतर्गत रह गई त्रुटियों और आने वाली अड़चनों को आसानी से दूर किया जा सके। महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने की वजह से उस युद्ध को नहीं देख सकते थे, किंतु संजय की दिव्य दृष्टि ने उन्हें कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का विवरण कह सुनाया।
लोग उसे दिव्य दृष्टि का ज्ञानम कहते थे, किंतु वास्तव में कुछ भी देख लेने की शक्ति उस दृष्टि के माध्यम से नहीं, बल्कि उस शक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसे उन्होंने साधना के बल पर प्राप्त किया था। क्योंकि मात्र दृष्टि के माध्यम से भूत, भविष्य एवं वर्तमान का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त होना कठिन सी प्रक्रिया है। ज्ञान तो चैतन्य शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जिसे अपने अंदर से प्रस्फुटित करना पड़ता है। यदि पंचांगुली मंत्र के साथ साथ काल ज्ञान मंत्र को भी सिद्ध कर लिया जाए तो संजय के समान ही दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। फिर यह जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का भूत भविष्य जानना हो वह सामने ही हो। पंचांगुली साधना की उच्चतम स्थिति दिव्य दृष्टि संपन्न होता है। यहां प्रस्तुत पंचांगुली कल्प साधना की उसी भाव भूमि को अपने में समेटे हुए हैं। इस साधना को करने के लिए पंचांगुली यंत्र व चित्र तथा इस फटिक माला, जो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र से सिद्ध हो, प्रयोग करना आवश्यक होता है। यह साधना शुक्ल पक्ष की किसी भी द्वितीया, पंचमी, सप्तमी या पूर्णमासी की जा सकती है। यह साधना प्रातःकालीन है, इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस साधना को किसी एकांत स्थल या पूजा कक्ष में ही, जहां शोर न हो, संपन्न करना चाहिए। यह 7 दिन की साधना है। इस साधना की पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले वस्त्र धारण कर तथा गुरु चादर ओढ़कर बैठ जाएं। फिर एक बाजोट पर पंचांगुली देवी का चित्र और यंत्र स्थापित कर दें। यंत्र को किसी ताम्र प्लेट में रखें। यंत्र पर कुंकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। सबसे पहले गणपति का ध्यान करें, फिर संक्षिप्त गुरु पूजन करें। पूजन के पश्चात षोडशोपचार विधि से यंत्र का विधिवत पूजन करें। ध्यान ओम भूर्भुवः स्वः श्री पंचांगुलियं देवीं ध्यायामि। आवाहन ओम आगच्छागच्छ देवेशि त्रैलोक्य तिमिरापहै। क्रियमाणां मया पूजां गृहाण सुरसत्तमे। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पंचांगुली देवताभ्यो नमः। आवाहनं समर्पयामि। आसन रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम्। आसच मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पंचांगुली देवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि। स्नान गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलय स्नापितासि मया देवी तथा शांतिं कुरुष्व मे। पयस्नान कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम। पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितं दधि स्नान पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं। दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। मधुस्नान तरुपुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु। तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। घृतस्नान नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं। घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। शर्करा स्नान इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। वस्त्र सर्वभूषाधिके सौम्य लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। गंध श्रीखंड चंदनम दिव्यम गणधाढ्यम सुमनोहरम। विलेपनम सुरश्रेष्ठि चंदनम प्रतिगृह्यताम्। अक्षत अक्षताश्च सुरश्रेष्ठि कुकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। पुष्प ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे विभे। मयोपनीतानि पुष्पाणि प्रीत्यर्थ प्रतिगृहाणाम्। दीप साज्यम च वर्ति संयुक्तम वहनिना योजित सथा। दीपम गृहाण देवेशि त्रैलोक्य तिमिरायणे नैवेद्य नैवेद्यम गृह्यताम्। देवी भक्ति में ह्यच्चला कुरु। ईप्सितम में वरम देहि परत्रेह पराम गतिम। दक्षिणा हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभाविसो। अनंत पुण्य फलदमतः शांतिम प्रयच्छ मे। विशेषार्थ्य नमस्ते धरणीधरे नमस्ते देवदेवेशि नमस्ते जगदाधारे। अर्घ्य च प्रतिगृह्यताम् वरदत्वं वरम देहि वांछितं वांछितार्थदम्। अनेन सफलार्घेण फलादस्तु सदा मम गतं पापम गतं दुःखम गतं दारिद्र्यमेव च आगता। सुख संपत्ति पुण्यो हम तव दर्शनाथ। हाथ में जल लेकर मंत्र जप करने का संकल्प करें। पंचांगुली मंत्र का स्फटिक माला से प्रतिदिन नित्य 5 माला मंत्र जप करें। मंत्र ओम ठम 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 पंचांगुली भूत भविष्यम दर्शय ठम 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 स्वाहा मंत्र जप करने का समय निर्धारित होना चाहिए। साधना समाप्ति के पश्चात समस्त सामग्री को किसी नदी या कुएं में विसर्जित कर दें। जप काल में ध्यान रखने योग्य बातों का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। नित्य साधना से पूर्व स्नान करें। भूमि शयन करें। शुद्धता
एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयत्न करें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मंत्र जप पूरी निष्ठा के साथ करें। मंत्र जप के समय ज्यादा हिले डुले नहीं और न ही जप के बीच में उठें। दीपक का साधना काल में जलते रहना अनिवार्य है। इस साधना को पूर्ण शुद्धता, पवित्रता और विश्वास से करें। सिद्ध का अनुभव शीघ्र प्राप्त होता है। सभी के हित के लिए ही इसका उपयोग करना चाहिए। सामग्री और बाकी जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, संपर्क करें।